औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, बुजुर्गों और यहाँ पे मौजूद मेहमानों, आज बड़ी मसरत के साथ मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे हमारे अमीन भाई खोखर साहब ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है कि जो तमाम कौमों मिल्लत को जोड़ने के लिए उन्होंने उम्मत की फलाह के लिए, बेटी बेटों के रिश्तों के लिए जो मौजू के ऊपर आज जो कदम उठाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं इनको बड़ी बधाइयाँ देता हूँ और मुबारकबादी देता हूँ कि इन्होंने ये जो काम किया है ये उम्मत की फलाह के लिए बहुत एक नेक कदम है। तो मेरा इसी उन्वान के ऊपर कुछ बातें भी हैं और कुछ उनके लिए मशवरे के तौर पे मुअज़्ज़िज़ भाई की हैसियत से मैं उन्हें ये बताना भी चाहूँगा कि हमारे माशरे के अंदर जिस तरह से जो बेटी बेटियों के रिश्तों का जो मामले दर मामले पेश आ रहे हैं, तो उस लिहाज से इनका जो कदम है वाकई में सराहनीय है। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ पे जो लड़की और लड़के का जो बीच का जो रेशियो है वो उम्र के एतबार से हो या एजुकेशन के एतबार से हो, काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये है कि सारे मसलों के अंदर हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि जोड़े बनाने ही तक रहे, हम उसके बाद माशरे में एक इस्लाही और फलाही तालीम और तरबियत के लिए भी एक इंतजाम ऐसा करें कि उनकी जो जीवन की गृहस्थी है वो सही तरह से चलता है। क्योंकि एक बार शादी हो गई, रिश्ते हो गए, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि वो रिश्ता जुड़ा रहे। देखा गया है कि हर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर कुछ न कुछ परेशानियां होती है रिश्तों के अंदर, कुछ न कुछ उठापटक रहती है रिश्तों में, खामियां आती है और उसके बाद ऐबदारी होती है और उसके बीच में डिस्प्यूट खड़े होते हैं। तो ऐसे मामलों के अंदर भी हमने एक पहल अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में एक पहल की थी। एक हमारे यहाँ पे पुराना एक मौजूद था, एक लड़की थी आयशा। उस आयशा नाम की लड़की का जो सोशल फैमिली डिस्प्यूट हुआ था, उस मामले में उस बच्चे ने जाके यहाँ पे रिवर फ्रंट में साबरमती में जाकर उसने खुदकुशी कर ली। उस खुदकुशी के करने के बाद जो माशरे के अंदर एक बेदारी जारी हुई और उससे सारे जो तंजीमें जो थी वो तंजीमों ने अपने अपने तौर पे गौर व फिक्र शुरू की कि इसके मामले में क्या किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया जो है वो खुद भी एक वकील है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है, सरकारी वकील है। तो उन्होंने इस चीज़ की इब्तिदा के तौर पे यहाँ से हमारी जो आगे भाई जानते होंगे सही तरह से कि अमवा नाम की संस्था है, अहमदाबाद मुस्लिम वुमन एसोसिएशन। तो उसके तहत मातहत में एक हमने फैमिली काउंसलिंग का प्रोग्राम शुरू किया। और फैमिली काउंसलिंग के अंदर जो डिस्प्यूट है, आज ज़्यादातर हमने देखे हैं कि अहमदाबाद हो या गुजरात में कोई भी फैमिली कोर्ट है, तो फैमिली कोर्टों के अंदर सबसे ज़्यादा इस माशरे के अंदर मुस्लिम समाज के सबसे ज़्यादा केस है। ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं खुद एज एडवोकेट बता रहा हूँ। तो आज हमारी लड़कियाँ, हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें जो है वो आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं इसी मामलों में कि भाई उनके जो सोशल डिस्प्यूट है उसका मिसयूज़ होता है और जाके कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं। तो ये होता है कि डिस्प्यूट सॉल्व होने की बजाय वो ज़्यादा गहरे होते जाते हैं, ताल्लुक बजाय बनने के बिगड़ते जाते हैं और आखिर में ये होता है कि या तो तलाक की नौबत आ जाती है या फिर दूसरे तीसरे मसले खड़े हो जाते हैं। तो ये मामलों के अंदर ये जो eKhokhar.com जो है इस मामले के अंदर जो पहल की है ये वाकई में काबिल तारीफ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक फैमिली काउंसलिंग का एक सेंटर भी आप अगर इसके अंदर क्रिएट करते हो
शादी हो गई, शादी होने के बाद अगर कोई खुदा न खास्ता कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्यूशन भी हमारे पास ही हो। हमें लोग उसका सॉल्यूशन कर देते ताकि आने वाले वक्त में कोई भी लड़की या कोई भी लड़का उनके बीच में कोई नाइंसाफी हुई या फैमिली का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो कोर्ट कचहरी जाने के बजाय वो हमारे काउंसलिंग सेंटर में आए और उसका रास्ता यहीं से सारा सॉल्यूशन आए। तो ये माशरे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आज ये शादी करना, बनाना भी है और बिगड़ के अटकाना भी। जो बिगाड़ हो रहा है शादी ब्याह के बाद तो उस मामले के ऊपर कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी है। तो मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि ये जो मसले हैं छोटे से छोटे मसले हैं, लेकिन ये पूरी एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मामले हमको देखने से दूर से बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन एक आदमी के ऊपर जब ये 125 का अगर ये मुआवजे का जो मेंटेनेंस का अगर कोई केस होता है वो आदमी मारा फिरता है, वो आदमी परेशान हो जाता है अपनी फैमिली का कैसे गुजारा करेगा, अपनी बीवी जो मार्केट करेगी उसका कैसे गुजारा करेगा, आमदनी इतनी नहीं है। तो ऐसे हालात में जो है एक आदमी परेशान हो जाता है। और गुजरात के अंदर आपके मौजूद मेहमानों से मैं ये करूँगा, गुजरात मैंने जहाँ तक गुजरात का देखा है पूरे इंडिया में होगा, लेकिन यहाँ पे गुजरात में पैकेज डील होता है। लड़की जैसे ही मायके गई वकील के जैसे गीत की तरह टपक पड़ते हैं और एक नंबर होता है मुस्लिम डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, DVA के तहत कर देंगे, 498 जो है IPC की धारा के तहत केस कर देंगे, उसको पूरी फैमिली को पुलिस FIR हो जाएगी। परेशान 125,000 पैसे का मेंटेनेंस का केस ठोक देंगे। और मुस्लिम वुमन का जो केस होता है 1986 में जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया, उस एक्ट को वो लागू कर देते हैं। 4 केस का एक पैकेज हो गया। उस पैकेज के अंदर पूरी फैमिली उसमें से निकलते पैसों से भी बर्बाद हो जाती है, वक्त से भी बर्बाद हो जाती है और हर तरह से परेशान हो जाते हैं। मतलब एक ये माशरा हमारा सबसे ज़्यादा माशरे में मैंने ये देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे सामने क्या क्या ये परेशानियाँ पेश आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हाईकोर्ट हो या सोशल लेवल पे हो 200 से ज़्यादा केस ऐसे हैं जिसका मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कई केसेस हैं जो हमारे पास आते हैं तो बिगड़ते बिल्कुल आखिरी कगार पे होते हैं, बस वो तलाक हुआ ही नहीं समझो, वो मोमेंट के ऊपर होते हैं। लेकिन जब आते हैं उनका सही तरह से काउंसलिंग होता है तो वो दोनों लोग समझते हैं, उनके परिवार वाले भी समझते हैं और उसके बाद में उनके घर बस जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि घर शादी करते हैं, हमारा मकसद ये है कि हमें यहाँ से एक होकर से लड़का आया लड़की आई, उनके बीच में रिश्ता हुआ, रिश्ता जोड़ दिया, बस जिम्मेदारी हमारी यही तक नहीं है। एक मिल्लत के तौर पर ठीक है ये हमारा एक प्रोफेशनल काम है, लेकिन उसके साथ साथ एक सोशल हमको एक बैलेंस बना कर चलना है। बस मेरी यही बात है छोटी सी, जिस किसी को ये लगाओ मैं माजरत चाहता हूँ और ये एक मेरा छोटा सा मशवरा था और इंशाअल्लाह ये हर जगह के ऊपर इसको अमल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मिल्लत की बात है, मिल्लत की फलाह की बात है। हम लोग चाहते हैं कि ये मिल्लत जो है ये आपस में नाइंसाफिया, आपस में जो फिरकावारियत, ये जो मसले हैं ये मसले खत्म हो जाए। तो ये मसलों से खत्म जब तक हम नहीं होंगे हम मुत्तहिद नहीं होंगे। आपस में हम कुरान कहता है कि जुड़ो, ऐ मुसलमानों ऐ मोमिनों आपस में जुड़ के रहो, और हम जो है आपस में बिखर के रहते हैं। मतलब न कुरान की तालीम है न हदीस की तहजीब है। तो ये है कि हम बस अपनी बस इसके अंदर बड़े मन मर्जी से इस्लाम को चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब जानते नहीं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ईगो आता है, मैं बड़ा वो छोटा, ये छोटा वो छोटा, इससे इसको ज़्यादा भाव नहीं देने का, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देने की, ये नहीं। अगर कौमों मिल्लत की बात आती है तो सबको मुस्तहिद होकर चलना पड़ेगा और मुस्तहिद जब तक नहीं होंगे इत्तेहाद नहीं है। वाक़िअत दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।